हाय फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ एक बार फिर से। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, बट जो आपका समाज में आजकल इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है उससे रिलेटेड है। मैंने पीछे लिख रखा है, जो आजकल शादियों में आप लोगों ने देखी होगी एक हल्दी रस्म होती है उसके लिए। और मैंने इस समय इस पे जो आपकी सोशल मीडिया है उन पे भी जो रस्म है उसके बारे में काफ़ी पढ़ा है। काफ़ी मतलब एक इस समय स्टेटस चल रहा है कि हल्दी रस्म एक फिजूल खर्ची। तो उसी बारे में मैं अपने विचार रखने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। और अभी तक जैसा कि आप जानते हैं मैं पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बना रहा था, एक दो वीडियो मेरी कविताओं के भी मिल गए होंगे। लेकिन अभी चूँकि सेशन नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर और ट्वेल्थ का स्टार्ट हुआ नहीं है, 1 अप्रैल से मैं भी अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा 11th और 12th की फिजिक्स की आपकी। तो तब तक मैं आप लोगों के बीच में ऐसे ही सामाजिक मुद्दे लेकर के आऊँगा। तो बात हो रही है हल्दी रस्म या फिजूल खर्ची। तो वाकई में आजकल की जो हल्दी रस्म हो रही है वो एक फिजूल खर्ची है क्या? आजकल का जो हमारा ग्रामीण परिवेश या वातावरण है, ठीक है, वहाँ होने वाली शादियों में एक ये जो नई रस्म चली है हल्दी रस्म, ठीक है, एक नया जन्म हुआ है जिसको हम लोग हल्दी रस्म के नाम से जानते हैं, ठीक है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो हल्दी रस्म के दौरान क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची होती है। हज़ारों रुपए में खर्च करके एक विशेष प्रकार का डेकोरेशन होता है। दूल्हा दुल्हन विशेष पीत वस्त्रों अर्थात पीले वस्त्रों को धारण करते हैं, पहनते हैं। तो उसमें भी एक अजीब खर्चा होता है। पूरा परिवार के लोग भी पीले वस्त्रों का ही चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका वस्त्रों में आपका एक खर्चा बढ़ता है। उसके बाद विशेष प्रकार के एक डेकोरेशन किया होता है, उसके पीछे लिखा होगा हल्दी रस्म सजावटी, उसके पीछे पीले कलर से पूरा सजाया जाता है, ठीक है। तो और अगर इस रस्म की बात करें तो 2020 के पहले ये रस्म जो है राजस्थान के आसपास कुछ एकाध ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती थी। लेकिन अगर पिछले 2-3 साल की बात करें तो पिछले 2-3 साल के बाद इस रस्म का जो प्रचलन बहुत तेज़ी से शहरी क्षेत्रों में हो रहा है। उसको शहरी क्षेत्रों को देखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में बहुत तेज़ी से इसका प्रचलन शुरू हो गया है। पहले हल्दी रस्म के पीछे जो होता था दिखावा नहीं होता था, एक तार्किकता होती थी। तार्किकता किस प्रकार की होती थी? जो पहले ग्रामीण क्षेत्र होते थे उनमें साबुन और शैम्पुओं की उपलब्धता नहीं होती थी, ना ही ब्यूटी पार्लर होते थे, जो कि आज आपके पास सभी मौजूद हैं, ठीक है। तो इसलिए हल्दी के उबटन से दुल्हन और दूल्हे को घिस घिस कर क्या किया जाता था, सफाई की जाती थी शरीर की। क्या होता था, शरीर पे मृत चमड़ी होती थी कुछ गर्मियों के वातावरण के बाद या सर्दियों के धूल धक्कड़ से, और जो मैल होता था उसको हटाने के लिए उबटन का प्रयोग किया जाता था। चेहरे को मुलायम और थोड़ा रंगत बढ़ाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए हल्दी, चंदन, आटा और दूध का एक उबटन बनाया जाता था, जिसको रगड़ रगड़ करके दूल्हा और दुल्हन के हाथ पैरों को चमकाया जाता था, ठीक है। तो इसके पीछे एक तार्किकता होती थी। बट हमारा जो आज का हल्दी रस्म है इसमें क्या है, सिर्फ दिखावापन, फूहड़ता और पैसे की फिजूल खर्ची ही दिखाई पड़ती है, ठीक है। और जो पुराने जमाने की हल्दी रस्म होती थी इसका जो रखा जाता था, पूरा बोझ होता था, वो घर की महिलाओं के ऊपर होता था। किसके ऊपर होता था? घर की महिलाओं के ऊपर। आजकल तो सब शामिल होते हैं, लड़के, जवान, बुजुर्ग, ठीक है। लेकिन आजकल की हल्दी रस्म कैसी है? प्योरली मॉडिफाइड, दिखावटी और महंगी। कैसी है? मॉडिफाइड, दिखावटी और महंगी, सिर्फ और सिर्फ दिखावा, जिसमें हजारों रुपए खर्च होते हैं, ठीक है, डेकोरेशन के लिए। हजारों रुपए खर्च होते हैं कपड़ों के लिए, ठीक है। घर की महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सब पीले कलर में रंगे घूम रहे हैं। होली में रंग बिरंगे घूमे ना घूमे, हल्दी में पीले रंगे जरूर दिखेंगे, ठीक है। तो पूरे कार्यक्रम को एकदम दिखावटी, महंगा और पीताम्बरी बनाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है।
और यह जो एक आई थिंक मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट ये जो पीला ड्रामा जो अब चालू हुआ है, जो अब का है, ये सिर्फ और सिर्फ जो परिवार का मुखिया होता है उसके माथे पर चिंता की लकीरें डाल रहा है। सिर्फ और सिर्फ फिजूल खर्ची ये जो होती है, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो असक्षम भी होते हैं बोझ उठाने में, लेकिन अपने बच्चों के मन को रखने के लिए वो ऐसे सब काम करते रहते हैं। ठीक है, तनाव की लकीरें सिर्फ बढ़ाते रहते हैं अपने माँ बाप के आप लोग चेहरे पर। पहले का जो शादी और ब्याह होता था, ठीक है, कच्चे घरों में पक्के इरादों के साथ होता था, लेकिन और कच्चे घरों में पक्के इरादों के साथ शादी करके दूल्हा दुल्हन अपने जीवन के साथ उमंगतापूर्वक व्यतीत करते थे। लेकिन आजकल इरादे पक्के कम हो गए हैं, दिखावा और बनावटीपन बढ़ गया है। आजकल दिखावा है कि इन दिखावों के चक्कर में जो ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश से असक्षम माता पिता होते हैं, जो असक्षम परिवार होता है, लड़के भी केवल शहरी बनावटीपन के चक्कर में परिवार के मुखिया पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। क्योंकि उन्हें करना क्या है, छोटे मोटे गांव के नेता हैं। क्योंकि आज तो हर घर में नेता पैदा हो गया है, छोटा सा बच्चा इतना बड़ा पैदा होता है वो भी आजकल नेता बन जाता है, युवा नेता, फलाना नेता, ढिमाका नेता। ऐसा नहीं, आप ही लोग, मैं भी गुजरा हूँ इन सब चीज़ों से, ठीक है, लेकिन एक उम्र जब आती है तो समझ में आ जाता है। ठीक है, तो दिखाने के लिए अपने छुटभई नेताएं, वन साइड हेयर कटिंग वाले फैशनी भाइयों को, ठीक है, और सिगरेट पीने वाले दिखावटी लड़कों को सिर्फ अपना रुआब दिखाने के लिए घर के माता पिता और परिवारजनों पर बोझ बढ़ा रहे हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ लड़के ही करते हैं, लड़कियां क्यों, इंस्टा पे रील डालनी है, फेसबुक पे रील डालनी है, ट्विटर पे पोस्ट करनी है, फेसबुक पे स्टेटस लगाना है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है, इसके चक्कर में अपने माँ बाप पर बोझ डाल रही हैं। क्योंकि आजकल तो इंस्टा फेसबुक पे रील बहुत ज़्यादा चलन हो गई है ना, तो रील बनानी है। तो बेटे और बेटियों के ये जो दिखावटीपन है, इसके चक्कर में बाप का कर्ज जो होता है इस तरीके से बढ़ जाता है कि उस कर्ज को उतारने में बाप की रेल बन जाती है। आपसे निवेदन है कि जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या जिनकी अच्छी भी है, अगर अच्छे परिवार, अच्छी स्थिति वाले थोड़े बड़े लोग इस चीज़ को ज़्यादा जल्दी समझेंगे, ज़्यादा फॉलो करेंगे। क्योंकि होता क्या है, बड़े लोग इसको आसानी से अफोर्ड कर लेते हैं, और उसी दिखावे के चक्कर में छोटे लोग कि चार लोग क्या कहेंगे, गंवारू हो, देहाती हो, क्या जानो तुम। तो अगर बड़े लोग फॉलो करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वैसे उन लोगों से भी कहना है जिनके परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जो इस तरीके के खर्चे नहीं झेल सकते हैं, तो अपने माता पिता से जिद करके इस तरह की फजूल खर्ची ना ही करवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि शादियां दिखावटीपन से खुशियों में नहीं है बदलती है। आपके इरादे अच्छे होने चाहिए, आपका जीवन भर का साथ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होगा, माँ बाप खुश होंगे, आप खुश होंगे, शादी खुश हो गई। आजकल काफ़ी जगह यह भी देखने को मिलता है कि जब माता पिता मना करते हैं कि बेटा इन सब फिजूल खर्चों की क्या ज़रूरत है, थोड़ा देख के चलें, तो बच्चे माँ बाप से बोलते हैं आपको कुछ समझ नहीं है, आप गंवारू हैं, देहाती हैं, आप पुराने ज़माने में ढले हुए हैं, आपको नए ज़माने की समझ नहीं है। तो माँ बाप मन महसूस कर इन सब फरमाइशों को फिर बच्चों की पूरा करते हैं, इधर उधर से कर्ज ले करके करते हैं। तो और इससे होता क्या है, सिर्फ चिंता की लकीरें बढ़ती हैं। इसीलिए आजकल है क्या, आदमी की इनकम कम हो गई है, किस्तें ज़्यादा हो गई हैं। तो क्योंकि सबको क्या करना है, सिर्फ अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना है, सिर्फ अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने परोसना है,
सब फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप पर खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, मैं ऐसा, मैं वैसा। तो इसीलिए क्या है, आजकल हर आदमी दिखावटी चाशनी में डूबा जा रहा है, और इस दिखावटी चाशनी के डूबने के चक्कर में बाजार इसका फायदा उठा रहा है। इसीलिए व्यक्ति केवल बाजारवाद की भेंट चढ़ रहा है और बाजारवाद की गिरफ्त में जल्दी आ जाता है, और जो बाजारवाद की गिरफ्त में आ गया उसका तो कुछ नहीं हो सकता भाई। और ये जो नई हल्दी की रस्म पैदा हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ बाजारवाद की ही देन है। तो आप सभी से अनुरोध है, ये जो बाजारवाद की नई नवेली हल्दी रस्म उत्पन्न हुई है, इसका गला यहीं पर घोंट देना चाहिए, अन्यथा पैसों के, कर्ज के बोझ के तले माँ बाप का और आपका पिसना तय है। तो इस तरह की फिजूल खर्ची वाली रस्मों से आप हल्दी रस्म करिए, पुराने जमानों में होती थी, उस तरीके से करिए। लेकिन इस तरीके की दिखावटी हल्दी रस्म जो ये नई नवेली बाजारवाद की उत्पन्न है, बाजार जिसका फायदा उठा रहा है, हम लोगों का बाजार फायदा उठा रहा है। आप फैशन करिए, बाजार को क्या है भाई, जो अपना सामान बेच रहा है उसको तो यही चाहिए, आप बर्बाद हो, हम बर्बाद करेंगे और हम आबाद होंगे। तो बाजारवाद से उत्पन्न इस हल्दी रस्म का जो फिजूल खर्ची पर आधारित है, इसका जल्दी से जल्दी यहीं पर गला घोंट दें, और एक जो पुराने ज़माने की हल्दी रस्म है अपनी, उसी को ही यथास्थित बनाए रखें, जिससे आपके माता पिता के माथे पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, अतिरिक्त चिंता की लकीरें ना पड़ें। उसी में समाज का भी भला है और परिवार का भी भला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।